योजना बनाती जैसे मैं आसमान पर उड़ रही हूँ, इस बादल को भेद कर कहीं ऊपर में उड़ जाती हूँ। और वही इच्छा वो रखता है कि मेरे बच्चे भी इसी आसमान के पार जाकर इस धरती से हर एक चीज के ऊपर वो उड़ान भरे। उसके पहले उसकी एक ट्रेनिंग कराता है। एक छोटा बच्चा अंडे से निकलता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, माँ उसकी देखभाल करती है, वो जाती है, उसके लिए परिश्रम करती है, मेहनत करती है, और जो कुछ दिन भर में वो पूरा करती है भोजन को अपने बच्चे के चोंच में लाके उसे डाल देती है, और उसी से वो खाकर अपना पेट पालता है और बढ़ता जाता है। थोड़ा थोड़ा करके वो कुछ बड़ा हो जाता है। लेकिन एक समय आता है उसके जीवन में, उस चिड़िया के बच्चे के जीवन में, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके थोड़े थोड़े पंख निकल आते हैं, और उस पंछी को पता है कि अब अगर मैं इसको खाना खिलाती रही तो ये आलसी हो जाएगा, ये मुझ पर ही निर्भर रहेगा, अब ये दौर है कि मैं इसका हाथ छोड़ दूं। तो क्या करती है पंछी? सबसे ऊंचे टीले पर ले जाती है, उसे ऊंचाई पर ले जाती है और वहीं से उसको फेंक देती है। हालेलुया। आपने सुना, एक माँ अपने बच्चे को ऊंचाई पर ले जाकर, चट्टान पे ले जाकर वहीं से उसको धक्का देके फेंक देती है, और जब वो बच्चा गिरने लगता है ऊपर से तो अपने पंख को वो फड़फड़ाता है, अपने पंख से प्रयास करता है उड़ने की, और नहीं उड़ पाता तो फिर जमीन को छूने से पहले उसकी माँ उसे फिर से अपने चोंच से पकड़ लेती है, उसे गिरने नहीं देती। हालेलुया। लेकिन फिर से वही प्रयास दोहराया जाता है, फिर से ऊंचाई पर ले जाती है, कुछ दिन बाद फिर से धक्का देती है, और ऐसे करते करते वो बच्चा सीख जाता है उड़ना, और एक दिन होता है वो खुद आसमान की ऊंचाई में उड़ना सीख जाता है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको कुछ सिखाना चाहता है। कभी कभी लगता है कि परमेश्वर ने हमारा हाथ छोड़ दिया, हमारा साथ छोड़ दिया, हमें ऊंचाई से गिराकर परमेश्वर कहां चला गया, हमें लगता है। लेकिन परमेश्वर ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक ऐसे सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति बहुत निराश था। पहले वो सही था, तो जब वो समुद्र के बीच के किनारे जाता तो वहां रेतीली भूमि होती है, अगर कोई चले तो पांव का निशान बन जाता है। जब वो चल रहा था वहां से, तो उस समय था कि उसके चलने के साथ साथ एक और पांव उसके साथ चलता था, अर्थात वो चलता था और एक दूसरा पांव उसके साथ साथ बनता जाता था। लेकिन कुछ समय हुआ कि उसको निराशा आ गई, कुछ नुकसान हो गया, उसको इंसानों ने धोखा दिया, सब ने ठुकरा दिया, और ऐसा वक्त आया कि उसने कहा मैं देखूं क्या परमेश्वर आज भी मेरे साथ रहे, कि मैं जब चलता था तो मेरे दो पांव और बन जाते थे, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं क्या आज भी वही चार पांव मेरे साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सब ने छोड़ा, ठुकराया, इंसानों ने त्याग दिया, उसको धोखा दिया। फिर वो समुद्र के किनारे गया और उसी रेतीली भूमि पे चलना शुरू कर दिया, और जब वो चलना शुरू हुआ तो पहले तो चार पांव बनते थे, लेकिन अब जो समय था सिर्फ दो पांव बन गए थे। उसने कहा इंसानों ने मुझे छोड़ दिया, इंसानों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर भी मुझे धोखा दिया। हालेलुया। उसे लगा कि परमेश्वर भी मुझे धोखा दे दिया। जब रोकर प्रार्थना करना शुरू किया वहीं, तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। उसने कहा मेरे बेटे, ये जो दो पांव चल रहे हैं वो बन रहे हैं ना, ये तेरा पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, क्योंकि मैं इस समय तुझे अपने बाहों में उठाकर चल रहा हूँ। हालेलुया। अब वो तो खो गया अपनी मुसीबतों में, लेकिन उस मुसीबत के समय परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने कहा मत घबराना, मत डरना, आंधियां आएंगी। उसने कहा है आंधियां आएंगी, लेकिन जिसका घर चट्टान पे बना है, आंधियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, समुद्र लहरें मारेंगी, लेकिन बाइबल कहती है जो मेरे वचनों पर चलता है, अड़ा और खड़ा है, आंधी आएगी जरूर, टकराएगी जरूर, लेकिन उसे वापस जाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। आपका घर यदि परमेश्वर पर बना है, आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हो, आप वचनों पर चलते हो, तो बाइबल कहती है
हर एक परेशानियां आएंगी, उन्हें जाना पड़ेगा। हर एक रोग आएगा, उन्हें जाना पड़ेगा। मुसीबतें छोड़ेंगी आपको। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो, उसके वचन पर, उसके चट्टान पर आपका घर बना हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह चट्टान है। अगर चट्टान पर आपने अपना घर बनाया हुआ है, अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया है, तो बाइबल कहती है कुछ भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा। कहता है इंसान धोखा देंगे, लेकिन मैं इंसान नहीं कि मैं धोखा दूं। हमेशा वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कभी कभी होता है लीप वर्ष पे 366 होते हैं, लेकिन मोस्टली 365 दिन होते हैं। तो बाइबल का वचन 365 बार यही कहता है हर दिन, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब आप करके गिर गए, फिर से उठना चाहते हो। इंसान आपको ठुकरा सकते हैं, इंसान आपको त्याग सकते हैं, इंसान ये बोल सकते हैं आप पापी हो गए हो, लेकिन आप फिर से फिरना चाहते हो परमेश्वर की ओर। प्रभु यही आवाज देता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपका कुछ नुकसान हो गया, बीमारी आ गई, आपका धन कहीं चला गया, कुछ प्रॉब्लम आ गए, प्रभु यही बात कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। अगर आप ईमानदार हो तो परमेश्वर आपसे बढ़कर ईमानदार है। आप वफादार हो प्रभु के प्रति तो परमेश्वर आपसे बढ़कर वफादार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए मत्ती के सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 23 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता किसी का। आपको लगे कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, और कभी कभी परमेश्वर भी आपको सिखाना चाहता है उड़ना, आपको सिखाना चाहता है कि हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को फेंक देती है और चिड़िया सोचती है कि शायद मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ उसके साथ भलाई का काम कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि मैं दिन भर शिकार करने जाऊंगी, दिन भर इसके लिए भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी। अगर मैं ना रही और ये ना उड़ पाए, तब कोई भी जीव इसे आकर आराम से मार कर खा सकता है, अगर ये अपने पंखों पर उड़ना सीख ना जाए। हालेलुया। वैसे प्रभु आपको मसीह में उड़ना सिखाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको आपके पांव पर खड़ा करना चाहता है। किसी इंसान पर आपकी निर्भरता न रहे, ऐसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आपको नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे इंसान पर हमेशा निर्भर रहो, वो आपका पेट पाले, वो आपका खर्चा चलाए। प्रभु ऐसा कभी नहीं चाहता। वो आपको आपके पांव पर खड़ा करना चाहता है, वो आपका अपना बिजनेस देना चाहता है, आपको खुद वो ब्लेस करना चाहता है, आपको वो धनवान करना चाहता है। हालेलुया। ताकि मुसीबत जब आए तो आप अपने पांव पर खड़े हो सको और प्रभु का धन्यवाद कर सको। बोलो यीशु मसीह की। वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। अब वह सो रहा था। कौन? यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे और नाव को खे रहे थे, चेले उसको चला रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उधर सुन पा रहे हो आप? हमें आवाज आ रही है अच्छे से? आपके छुटकारे का कारण है, नहीं तो अच्छे गिर जाते हैं, मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। आपको अपना घर वचन पे बनाना है, चट्टान पे बनाना है। आप देख रहे हैं कि आंधियां चल रही है प्रभु के लोगों पर, लेकिन वही टिका रहेगा। बाइबल कहती है जय पाएगा। युद्ध आसानी से लड़ा नहीं जा सकता, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आपके पास हथियार ना रहे तो आप मर सकते हो, क्योंकि आप एक लड़ाई में हो। शैतान आपको मारने का पूरा प्रयास करेगा, आपको गिराने का पूरा प्रयास करेगा। अगर आप वचनों पर अड़े और खड़े नहीं हो, अच्छों को शैतान गिरा देता है। इसीलिए समय है कि वचनों पर आपका ध्यान, आपका मन, आपका चित्त रहे। नहीं तो अगर वचन नहीं है तो आसानी से आप संसार में खो सकते हो और शैतान के हाथ में पड़ सकते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु और उसके चेले जा रहे थे झील पर। अचानक उस झील में आंधियां चलने लगी और नाव डूबने लगी।
और पानी नाव के अंदर आने लगा। यहाँ तक इतनी मुसीबत आ गई कि चेले चिल्ला उठे और बोले, हे परमेश्वर तू उठ। और यीशु मसीह शांति से उसी नाव पर सो रहे थे। जहां पर चेले परेशान थे, मुसीबत में थे, वही यीशु मसीह शांति से लेटे हुए थे। और चेलों को लगा कि शायद अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है, अब हम मर ही जाएंगे, क्योंकि लहरें इतनी तेज हैं, आंधियां इतनी तेज हैं और नीचे गहरा झील समुंदर है, ये हमें अपने में समाहित कर लेगी। संसार अर्थात दुनिया की चीजें, शैतान की वो हर एक हथियार लग सकता है कि आपको मार डालेंगी, लेकिन यीशु मसीह वहीं पर आपके साथ खड़े हुए हैं। हालेलुया, यीशु आपके साथ ही है। आपको आंधी नहीं देखना, आपको तूफान नहीं देखना, आपको लहरें नहीं देखना कि दुनिया क्या कहती, क्या बोलती, हमारी मुसीबतें, हमारी समस्याएं कितनी आवाज ऊंचा करके बोल रही हैं। आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस आपको ये ध्यान देना मेरे साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। अब चेले यहाँ पर चिल्लाने लगे और उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। चेले डर गए, कांपने लगे और यीशु के पास आकर बोले, परमेश्वर हमें बचाइए, क्योंकि हम नष्ट हुए जाते हैं। अगर तनिक देर आप सोए रहे तो हम मर जाएंगे। प्रभु जी आप कुछ करिए। हालेलुया। उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जोर से ताली बजा के धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह अपनी जुबान को भी नहीं खोला। इब्रानी वर्ड में लिखा, यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और भयंकर आंधी तूफान थे, यहाँ तक कि उसको अपने में समाहित करने के लिए तैयार थे। यीशु नाव पर खड़े हुए और ऐसे बोले, चुप और शांत हो जा। हालेलुया। उसी समय आंधी और तूफान शांत हो गए। बोलो यीशु मसीह की। अब आपको क्या लगता है कि यीशु के बाहर, परमेश्वर के बाहर कुछ भी चीजें हैं? उसके हाथ के नियंत्रण के बाहर कुछ ऐसी चीजें नहीं है। आपको हो सकता है ऐसी खबर सुनाई दे कि प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर से सामर्थी कोई नहीं है। उसकी योजनाएं महान हैं। वो अपने काम को सिद्ध करना चाहता और अपने नाम को प्रकट करना चाहता इस धरती पर। वो यहाँ आंधियां थी, चेले में भी अविश्वास आ गया। वो बोले, परमेश्वर आंधी आ गई, तूफान आ गया। उनको लगा यीशु अगर यहाँ पर है तो आंधी क्यों आ गई। एक संदेह उनके मन में आया, लेकिन यीशु है वहां पर और यीशु शांत भी कर सकते वहां पर। लेकिन यीशु देखना आपको चाहते हैं। क्या आप विश्वास योग्य बने रहोगे? क्या आप अपने विश्वास से हटोगे तो नहीं? हालेलुया। इंसान के देखने में आता है कि शायद परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया। लोग बंधुआई में चले गए, मिस्र की गुलामी में चले गए। इजरायली प्रजा जिसके साथ साथ यीशु मसीह चलते थे, प्रभु चलते थे, यहोवा चलता था, जिसकी अगुवाई परमेश्वर करते थे। एक समय आया कि वही इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में चले गए और परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी और उसने कहा, मूसा तू जा, उन्हें बचा और उन्हें बाहर निकाल के लेकर आ। और मूसा गया और उन्हें बाहर निकालने के लिए जब गया वहां पर फिरौन से बात करने के लिए, तो जब फिरौन से बात किया तो मूसा को फिरौन ने डांट कर वहां से भगा दिया। बोला कि मैं तुम्हारे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कौन तुम्हारा ईश्वर? यहोवा कौन है? परमेश्वर कौन है? यीशु कौन है? हमें नहीं पता तू किस परमेश्वर की बात करता है। हम तो अपने ही देवताओं के पूछते हैं। परमेश्वर ने कहा, जाओ उसे इसी नाम से कह, यहोवा ने आज्ञा दिया है इन लोगों को जाने दे। एक दिन जब मूसा गया वहां पर तो फिरौन ने कहा, यहाँ से निकल जा। और जब उसे डांट कर भगाया, जितने इजरायली लोग थे उन पर इतना अधिक भार डाल दिया, जितना काम वो दिन भर करते थे दोगुना काम बढ़ा दिया। बोला कि अब से तुम्हें दोगुना मजदूरी करनी पड़ेगी, दोगुना भार डाल दिया। लोगों ने कहा, परमेश्वर ने हमारा दुख बढ़ा दिया। और मिस्र का राजा भी बोलने लगा, देख तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, अभी तो और शांति में थे तुम, अब मैंने तुम्हारा दुख और बढ़ा दिया, अब देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया।
मूसा गया प्रभु के पास, रोने लगा, बोला परमेश्वर देख, मैंने क्या नहीं कहा था कि वो मेरी बात का प्रतीति नहीं करेंगे, मेरे बात का विश्वास नहीं करेंगे, तूने मुझे क्यों भेजा यहाँ पर? पहले तो मैं बोल नहीं पाता, दूसरा ये मेरी बात नहीं सुनते। प्रभु ने कहा कि मैंने ही इनका मन कठोर कर दिया है ताकि मैं अपने आप को प्रकट करूं कि यहोवा कौन है, ये संपूर्ण धरती जान ले कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कभी कभी विरोधी परमेश्वर की ओर से खड़े हो जाते हैं, हो सकता है आपके विरोध में आ जाए, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं इनका सत्यानाश करके अपने आप को जाहिर कर दूंगा कि यहोवा कौन है। फिर उसने कहा, जा मूसा, फिरौन के पास जा और बोल मेरे लोगों को छोड़ दे। फिर फिरौन ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, चल नदी के किनारे जा और अपनी लाठी बढ़ा और मार, पूरा पानी लहू बन जाएगा, इनको मैं पानी पीने के लाले पड़ा दूंगा। हालेलुया। मूसा गया और पानी पर मारा लाठी, पानी, संपूर्ण पानी लहू बन गया। अब पियो पानी। उसने पूरा पानी खराब कर दिया, फिर भी नहीं माना। उसने कहा, मार, यहाँ की मछलियां मर जाएंगी, ये सड़के बदबू देने लगेगी। पूरा मिस्र देश बदबू से भर गया, एक एक घूंट पानी के लिए लोग तरसने लगे। राजा ने कहा, माफ कर मुझे, लगता है तेरा परमेश्वर जीवित है। अच्छा जा, लेकिन सब लोग मत जाना। अर्थात छोड़ा तो, लेकिन फिर से पकड़ लिया। फिर मूसा प्रभु के पास गया। प्रभु ने कहा, मैं इसके मन को बार बार कठोर करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि मैं संपूर्ण इस मिस्र को खत्म कर दूंगा। मैं इसको मारना चाहता हूं, इसलिए मैं कठोर कर रहा हूं। और लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका परमेश्वर, देखो इंसान परमेश्वर से युद्ध कर रहा है और उस पर जयवंत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग योजना बना के अपने आप के नाम को सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। आगे फिर फिरौन से जब बातें की गई, फिरौन नहीं माना, तो परमेश्वर ने कहा, चल सब लोग अंदर जाओ, अपने रूम, अपने कमरे में जाओ, अब ओले गिरेंगे। मिस्र पर परमेश्वर ने ओले बरसाए, अंधकार कर दिया, कुटकियां भेज दी, मेढक भेज दिए, पैलोठों को मार दिया, जानवरों को खत्म कर दिया, स्त्रियों को समुद्र में उसने पटक दिया, सबको मार दिया। इस कारण कि परमेश्वर अपने नाम को प्रकट करना चाहता है। आज जिस समय में आप जीवित हो ना, जिस समय में आप चल रहे हो, आप देखोगे टाइम नहीं लगेगा, जिस घर पे जाओगे वहां यीशु मसीह की जय होगी। हालेलुया। इस गांव में जाओगे वहां यीशु के नाम का डंका बजेगा, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जिले में। बोलो यीशु मसीह की। अब यूपी की बारी है, परमेश्वर यहाँ देख रहा है और शैतान अपनी योजना बना रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने प्लान के तहत वो तैयार है। आपको लग सकता है कि ये क्या हो गया, लेकिन प्रभु कुछ समय बाद दिखा देगा ये क्या होने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। लोगों ने सोचा कि चेलों को मारा जाए और बंदीगृह में डाल दिया जाए, प्रभु का राज्य रुक जाएगा। एक चेलों को पकड़ा और बंदीगृह में डाल दिया, दूसरा चेला वहां प्रचार करने चला गया, तीसरा वहां चला गया, चौथा वहां चला गया। रात में पौलुस सिलास को जेल में डाल दिया गया, वो आराधना करना शुरू की और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करना शुरू की। जेल का फाटक खुल गया, बेड़ियां टूट गई, वो जो लोहे से बांधे हुए सक्र खुल गए। परमेश्वर ने कहा, हे पौलुस और सिलास, जा मंदिर में खड़ा होकर जीवन की बातों का प्रचार कर। हालेलुया। प्रभु ने जेल से बाहर कर दिया उसे। लोग सोचते हैं कि हम दबा लेंगे उन्हें, लेकिन बाइबल कहती है कि इजराइलियों को जितना वो दुख देते गए, इजरायली उतना ही फैलते चले गए। जितना दबाने का प्रयास करोगे उतना ब्लास्ट होगा। ये खत्म होने वाला नहीं। आज से 2023 साल पहले जब यीशु मसीह अकेले थे तो लोगों ने उनको दबाने का प्रयास किया, लेकिन यीशु ने कहा कि तेरा कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। लोग सताएंगे, ये होगा, लोग अपना काम करेंगे, लेकिन वो सताएंगे इसलिए कि प्रभु का राज्य बढ़ा सके।
पौलुस कहता है जाने से, बहाने से, अनजाने से कोई विरोध करता है, इसका मतलब वो भी प्रभु का प्रचार करता है। कोई न्यूज में आपका निकालेगा, कोई पेपर में छापेगा, वो प्रभु का प्रचार कर रहा है, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। आपको क्या लगता है आपका विरोध कर रहा है? आपका विरोध नहीं, यीशु का प्रचार कर रहा है। पौलुस कहता है कोई जाने से, कोई अनजाने से। अब आपको क्या पता, कुछ दिन बाद इस चर्च का प्रचार बहुत जोर से होने वाला है। हालेलुया। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं। कुछ लोग होंगे वो भी करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह का। कोई जाने से, कोई बहाने से, कोई अनजाने से, कोई तो विरोध करके यीशु का प्रचार करेगा, लेकिन उसी का प्रचार सुनकर कोई भाग के चला आएगा। तो प्रभु का राज्य पहली बात तो न कभी रुका है, न कभी रुक सकता है, न कोई उसे दबा सकता, क्योंकि जो चीज ऊपर है सबसे, उसे कौन दबा सकता है? नीचे वाली चीज ऊपर को नहीं दबा सकती, बल्कि ऊपर वाला चीज नीचे को दबाएगा। परमेश्वर तो उसका स्वर्ग सिंहासन पे है ना, उसे कौन दबा सकता है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब यहाँ आंधी आ गई, तूफान आ गए, चले डर गए। प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये होगा कि क्या इनका परमेश्वर ये भी कर सकता है? क्या अंधों की आंखें भी खोल सकता है? लंगड़ों को चला भी सकता है? जैसे जैसे परमेश्वर अपना चमत्कार प्रकट करता जाएगा, वैसे वैसे लोग विश्वास में चलते आएंगे। हालेलुया, और हम बढ़ते चले जाएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु का राज बढ़ता चला जाए? आपकी इच्छा है ये ना, और आपको पता है प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, और वो आने वाला है जल्द वो आने वाला है इस धरती का न्याय करने के लिए। जितना हो सके हमें दबना नहीं है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया तो खूब मजा लिया, बोला कि अब क्या होगा, अब तो पकड़ लिया गया सरदार, और लोगों ने उसको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले, हे यहूदियों के राजा, अगर तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है तो फिर ये चमत्कार कर दे कि तू अपने बंधन को खोलकर तू नीचे उतर आए, तब हम जानेंगे कि तू परमेश्वर है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारा मसीह उस पर क्यों कुर्बान हुआ। अगर वो कुर्बान ना होता तो हम आप यहाँ आज न बैठे होते और उद्धार की लाइन में लगे न होते। हालेलुया। लोगों को लगता है कि हमने कुछ पता पा लिया, लेकिन वो भूल में है। उन्होंने पता नहीं पाए, हमने पता पा लिया, क्योंकि अब तो हम शांति से बैठे, अब तुम प्रचार करोगे यीशु से। और कुछ दिन बाद जो खेत आज जोता जा रहा है, उसी खेत में से उपज उगना शुरू हो जाएगी और देखोगे हरी हरी बालें एक दिन लहरा रही होंगी। हालेलुया। लोग देखेंगे खेत को फाड़ा जा रहा है, उसमें तकलीफ दी जा रही है, लेकिन तकलीफ इसलिए हो रही है कि उसी खेत से बड़ी उपज उपजने वाली है, एक बड़ी फसल तैयार होने वाली है। हालेलुया। जहां तक हमारा प्रचार नहीं पहुंच सकता, वहां विरोधी लोग अपना प्रचार यीशु मसीह को प्रचार पहुंचा सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमें किसी बात से डरना नहीं है, यह विश्वास रखना कि परमेश्वर जीवित है और जो करता है वो ना सब कुछ अच्छा करता है। हालेलुया। और चर्च इसलिए मत आना कि चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, तो एक साइड की बात है। प्रभु खुद अपना प्यार जाहिर करता है, लेकिन चर्च में इसलिए आना और घुटने इसलिए टेकना कि हमें प्रभु से प्यार है, हमें उसके भवन से प्यार है। यहाँ कोई न रहे तब भी आप आओ घुटने टेकने के लिए। प्रभु का भवन बनने वाला है, वहां आओ घुटने टेकने के लिए। आप खुद वहां आओगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर टीम नहीं है तो आप हो टीम परमेश्वर की। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, उसका राज लगता है कि एक राई का दाना। आपने देखा राई का दाना? राई का दाना सबसे छोटा होता है। अगर हम मजाक में बोले कि और जो बीज है वो बड़े होते हैं, और वो बड़े बीज उसका मजाक उड़ा सकते हैं कि तू तो छोटा है और हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन वो भूल में इस बात के हैं कि अगर हम जमीन पे पड़ेंगे ना,
राई का दाना कुछ दिन छोटा रह सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद सभी साग पात घास फूस से सबसे ऊपर वो हो जाता है। पूरा यीशु मसीह की यही होने वाला है अनंत के दिनों में। फसल पक चुकी है, परमेश्वर अपने दूतों को तैयार कर चुका है, लोग उद्धार में आए, लोग छुटकारे में आए। आपका छुटकारा एक आम सी बात है। कितने लोग हो चंगे हो चुके हो यहाँ पर आकर, हाथ उठा सकते हो। अब इतने लोग हो चंगे हो चुके हैं, आम सी बात है, छुटकारा पा जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उद्धार पाना, स्वर्ग के लिए तैयार होना, वहां पर जाना, और वही जाने के लिए परमेश्वर आपको चुना है, आपको बुलाया है, और वो बाइबल कहती है वो जल्द आने वाला है। इसी बादल पर हर एक आंख देखेगी, हर एक जीवन की कार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और बोलेगा यीशु ही प्रभु है।